पार्ट नंबर 3 अब कंपैरेटिव स्टडी का। तो मदन फल के योग, तो चरक जी ने मदन फल के 133 योग बताए हैं 133, और शुश्रुत जी ने 31, सिर्फ 31 योग। आंतरिक्ष जल के भेद, चरक ने 3 बताए हैं, शुश्रुत ने 4 बताए हैं। तो चरक के 3 कौन से आंतरिक्ष जल के भेद? धार, कार, हेम। शुश्रुत के 4 कौन से आंतरिक जल के भेद? धार, कार, तौसार और हेम। यानी कि शुश्रुत जी ने तौसार जो है वो चरक जी से एक ज़्यादा माना है। औष्ठ रोग, शुश्रुत जी ने होंठों के रोग 8 माने हैं, भागवत जी ने 11 माने हैं। तो भागवत के 11 कौन से हैं होंठ रोग? जो शुश्रुत ने 8 बताए वही, उनके अलावा 3 जो हैं खंडौष्ठ, औष्ठार्बुद और जलार्बुद। खंडौष्ठ, औष्ठ अर्बुद और जलार्बुद। नेक्स्ट है गर्भिणी को यवागु देने का विधान। तो चरक ने 8वें मास में बोला है और शुश्रुत जी ने 6वें मास में। चरक जी के अनुसार 8th मंथ में 8वें मास में गर्भिणी को यवागु दें, और शुश्रुत जी के अनुसार 6वें मास में गर्भिणी को यवागु दें। नेक्स्ट है शुश्रुत ने 8वें मास में आस्थापन व अनुवासन बस्ती देने के लिए कहा है। चरक जी 9वें मास में अनुवासन बस्ती देने को कहते हैं गर्भिणी को। प्रसूतागार में स्त्रियों की संख्या परिचार्या हेतु, शुश्रुत ने 4 स्त्रियाँ वाली बोली हैं और चरक जी अनेकों स्त्रियाँ। ठीक है, शुश्रुत जी ने 4 बताई कि 4 होनी चाहिए, और चरक जी ने कोई संख्या नहीं बताई यानी को होनी चाहिए बोला। नेक्स्ट है विष वर्णन। तो चरक ने चिकित्सा स्थान 23वें अध्याय में विष का वर्णन किया है। शुश्रुत जी ने विष का वर्णन उत्तर तंत्र में किया है। भाव प्रकाश ने विष का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया है। काश्यप ने विष का वर्णन सर्व विष प्रतिपादक अध्याय में किया है। काश्यप ने विष का वर्णन सर्व विष प्रतिपादक अध्याय में किया है। स्वर के भेद, स्वरम भेद चरक ने 6 मानने हैं, शुश्रुत ने भी 6 मानने हैं। ठीक है, तो स्वर के भेद चरक के अनुसार 6 कौन कौन से हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और मेदोज। शुश्रुत ने भी यही 6 मानने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और मेदोज। ठीक है, तो स्वर के भेद कौन कौन से हैं? 6। चरक और शुश्रुत दोनों ने 6 मानने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और मेदोज। अब नेक्स्ट आता है दो हृदयावस्था। तो चरक ने 3य मास में बोली है, शुश्रुत ने 4थे मास में बोली है, भागवत ने 3 पक्ष से 5 मास तक और काश्यप ने 3य मास में। ठीक है, 2 हृदयावस्था में चरक ने 3य मास में बोली है, शुश्रुत ने 4th मास में, भागवत ने 3 पक्ष से 5 मास तक और काश्यप ने 3य मास में। नेक्स्ट है गर्भनाल छेदन, अर्धधार नामक शस्त्र से करें। चरक और शुश्रुत ने 8 अंगुल पर, भागवत ने 4 अंगुल पर। गर्भनाल छेदन, ठीक है, अर्धधार नामक शस्त्र से चरक और शुश्रुत ने 8 अंगुल पर और भागवत ने 4 अंगुल पर। नेक्स्ट आता है कर्ण वेदन काल। शुश्रुत ने कर्ण वेदन काल जो है 6वें 7वें मास में शुक्ल पक्ष में बोला है, और भागवत ने कर्ण वेदन काल जो है 6, 7, 8वें मास में बोला है। ठीक है, शिशिरागमन पर, भागवत जी बोलते हैं शिशिर आगमन पर 6, 7, 8वें मास में कर्ण वेदन करें, और शुश्रुत जी बोलते हैं 6वें 7वें मास में शुक्ल पक्ष में। वमन विरेचन व्यापद, चरक के 10 हैं, शुश्रुत के 15 हैं, भागवत के 12 हैं। वमन विरेचन व्यापद चरक के 10, शुश्रुत के 15, भागवत के 12। बस्ती नेत्र प्रमाण, चरक ने आयु के अनुसार बताए हैं और शुश्रुत जी में आयु के अनुसार लंबाई और छिद्र का आकार वगैरह बताया। ठीक है, तो चरक ने आयु के अनुसार 6 वर्ष की आयु में बस्ती नेत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए? चरक में 6 अंगुल। 6 वर्ष में नेत्र की लंबाई जो है वो 6 अंगुल होनी चाहिए, और छिद्र का आकार मूंग के प्रमाण का होना चाहिए, मूंग की दाल के प्रमाण का आकार होना चाहिए 6 वर्ष की आयु में। चरक जी ने 12 वर्ष की आयु में नेत्र की लंबाई 8 अंगुल बोली है, और छिद्र का आकार सतीन यानी कि मटर के प्रमाण में होना चाहिए। चरक ने 20 वर्ष की आयु में 12 अंगुल नेत्र की लंबाई बोली है, और करकंधु प्रमाण का छिद्र के आकार होना चाहिए। शुश्रुत जी ने 1 वर्ष की आयु में 6 अंगुल लंबाई बताई है, और मोटाई जो है वो कनिष्ठिका उंगली के बराबर बताई है। छिद्र प्रमाण जो है उसका मूंग तुल्य होना चाहिए, और मात्रा उसमें कितनी डालें? 2%। ठीक है, तो 1, 6 कनिष्ठिका उंगली, मूंग तुल्य और 2%। ठीक है, शुश्रुत जी ने 8 वर्ष की आयु में 8 अंगुल लंबाई, मोटाई अनामिका उंगली के बराबर, छिद्र प्रमाण उड़द तुल्य और मात्रा 4%। 16 वर्ष की आयु में 10 अंगुल लंबाई,
मोटाई मध्यमा उंगली के बराबर, छिद्र प्रमाण मटर तुल्य और मात्रा 8 प्रसरित। 25 वर्ष की आयु में 12 अंगुल लंबाई, मोटाई अंगुष्ठोदर प्रमाण और छिद्र प्रमाण कोलास्थि तुल्य, मात्रा 12 प्रसरित। और 70 वर्ष से ज़्यादा आयु में 12 अंगुल लंबाई, मोटाई अंगुष्ठोदर प्रमाण और छिद्र प्रमाण कोलास्थि तुल्य और मात्रा 8 प्रसरित। अब नेक्स्ट है व्रण नेत्र हेतु लंबाई 8 अंगुल मोदक तुल्य छिद्र में। भागवत क्या बोलते हैं कि 1 वर्ष से कम में 5 अंगुल प्रमाण में, 1 से 6 वर्ष तक 6 अंगुल प्रमाण में, 7 वर्ष तक 7 अंगुल प्रमाण में, 12 वर्ष तक 8 अंगुल प्रमाण में, 16 वर्ष तक 10 अंगुल प्रमाण में, 20 वर्ष तक 12 अंगुल प्रमाण में। ठीक है, तो अब बस्ती नेत्र का दोष जो है वो चरक ने 8 मानना है और सुश्रुत ने 11। बस्ती नेत्र का दोष चरक के द्वारा 8 और सुश्रुत ने 11 मानने हैं। बस्ती दोष चरक के 8, सुश्रुत के 5। बस्ती दोष चरक के 8, सुश्रुत के 5। बस्ती दाता के दोष चरक ने 10 मानने हैं, सुश्रुत ने 6 मानने हैं। बस्ती दाता के दोष चरक ने 10 मानने हैं और सुश्रुत ने 6 मानने हैं। सुश्रुत मतानुसार कुल बस्ती दोष 76 होते हैं। सुश्रुत जी के मत के अनुसार कुल बस्ती दोष कितने होते हैं? 76। वैध व आतुर निमित्त उपद्रव 44 होते हैं। वैध व आतुर निमित्त उपद्रव कितने होते हैं? 44। आतुर निमित्त उपद्रव होते हैं 15। आतुर निमित्त उपद्रव होते हैं 15। वैध निमित्त उपद्रव होते हैं 8। ठीक है, और स्नेह वापस न आने के कारण उपद्रव होते हैं 9। कुल उपद्रव कितने हैं? 76। कुल उपद्रव हैं 76, 76। तो उनमें सुश्रुत जी के अनुसार कुल उपद्रव 76 होते हैं। उनमें से वैध व आतुर निमित्त उपद्रव 44 होते हैं। आतुर निमित्त उपद्रव जो होते हैं वो 15 होते हैं। वैध निमित्त उपद्रव 8 होते हैं और स्नेह वापस न आने के कारण उपद्रव 9 होते हैं। नेक्स्ट है निरूपवस्ती निर्माणार्थ मात्राएं। तो औसत द्रव्य कवात जो 1/5वां भाग लें। ठीक है, औसत द्रव्य कवात कितना भाग लें? 1/5 भाग। निरूपवस्ती निर्माणार्थ मात्राएं। ठीक है, तो औसत द्रव्य कवात जो है वो 1/5 भाग लें। वातज विकृति में स्नेह जो है वो 1/4 भाग लें। वातज विकृति है तो उसमें स्नेह की मात्रा 1/4 भाग लें। पैतृक विकृति में स्नेह 1/6 भाग लें। पैतृक विकृति में स्नेह जो है वो 1/6 भाग लें। श्लैष्मिक विकृति में स्नेह 1/8 भाग। श्लैष्मिक विकृति में स्नेह 1/8 भाग लें। अब नेक्स्ट है निरूपवस्ती की मात्रा। निरूपवस्ती की मात्रा 6 महीने से 1 वर्ष तक। निरूपवस्ती की मात्रा 6 महीने से 1 वर्ष तक आधा प्रसरित। ठीक है, उसके बाद 12 वर्ष तक प्रतिवर्ष आधा प्रसरित की वृद्धि करते हैं। 6 महीने से 1 वर्ष तक निरूपवस्ती की मात्रा आधा प्रसरित होती है और उसके बाद 1 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक प्रतिवर्ष आधा प्रसरित की वृद्धि करते हैं। 12वें वर्ष में 6 प्रसरित मात्रा। ठीक है, तदनंतर 18वें वर्ष तक प्रतिवर्ष 1 प्रसरित की वृद्धि करते हैं। 12वें वर्ष में 6 प्रसरित की मात्रा हो जाती है। उसके बाद 18वें वर्ष तक प्रतिवर्ष 1 प्रसरित की वृद्धि करते हैं। 18वें वर्ष में 12 प्रसरित, 6 × 6 12 प्रसरित। ठीक है, और 18 से 70 वर्ष तक 12 प्रसरित ही मात्रा दें। निरूपवस्ती की मात्रा 18वें वर्ष में 12 प्रसरित और 18 से 70 वर्ष तक 12 प्रसरित। 70 वर्ष के अधिक होने पर 16 वर्ष वाली मात्रा यानी कि 10 प्रसरित। निरूपवस्ती में 70 वर्ष के अधिक होने पर 16 वर्ष वाली मात्रा यानी कि 10 प्रसरित मात्रा दें निरूपवस्ती की। अब नेक्स्ट आता है उत्तर बस्ती। ठीक है, तो पुष्प नेत्र निर्माण। तो स्त्री में पुष्प नेत्र निर्माण कितना होता है उत्तर बस्ती का? तो चरक जी ने 10 अंगुल बताया है और सुश्रुत जी ने भी 10 अंगुल बताया है। सुश्रुत जी बोलते हैं 10 अंगुल में कर्णिका 4 अंगुल पर। ठीक है, कर्णिका 4 अंगुल पर। और पुरुष में पुष्प नेत्र निर्माण चरक जी ने 12 अंगुल बोला है और सुश्रुत जी ने 14 अंगुल बोला है। 14 अंगुल यानी कि कर्णिका मध्य में। 14 अंगुल कर्णिका मध्य में। ठीक है, तो उत्तर बस्ती में पुष्प नेत्र प्रमाण स्त्रियों में चरक जी के अनुसार 10 अंगुल और चरक जी के अनुसार पुरुष में 12 अंगुल। उसी समान सुश्रुत में स्त्रियों में 10 अंगुल और पुरुषों में 14 अंगुल। ठीक है, तो इस सुश्रुत ने कि 10 अंगुल जो बोला है वो कर्णिका 4 अंगुल पर और 14 अंगुल जो है वो कर्णिका मध्य में। इसके बाद आता है बस्ती नेत्र छिद्र कारक। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया, इसलिए छोटी वीडियो है। छोटी वीडियो में ताकि इसी को बार बार रिवीजन किया जा सके। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो है, इसको 4-5 बार सुनेंगे तो 1 घंटे में 4-5 बार सुन लेंगे आप। 1 घंटे में 6 बार सुन लेंगे इसी वीडियो को जो है। थैंक यू।